डियर स्टूडेंट, आई एम अंकित कुमार और आज आप लोग के सामने लेकर आया हूँ मैं क्लास 12th का मैट्रिसेस। ठीक है, जैसा कि आप लोग को पता होगा क्लास 12th का एग्ज़ाम आने वाला है। बिहार बोर्ड का, सीबीएसई बोर्ड, जो भी सबका आने वाला है एग्ज़ाम। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज सोल्व करने वाला हूँ इस वीडियो में। और यहाँ पर देखिए जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है आप लोग को मैट्रिसेस चैप्टर से है। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा पढ़ लेते हैं इसको हम। यहाँ लिखा हुआ है एज्यूम एक्स वाई। देखिए हिंदी मीडियम वाले को मैं हिंदी में समझाऊंगा और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन इंग्लिश में लिख दिया। ठीक है, तो हम प्रयास करेंगे आप लोग को कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझा दें। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हुआ तो आप कमेंट कर सकते हैं मेरे इनबॉक्स में। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं। लिखा हुआ एज्यूम एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस। आपको एज्यूम करना है। एज्यूम क्या करना है, यानी मानना क्या है, मानना। एज्यूम मतलब होता है मान लेना, मानिए। ठीक है, एज्यूम कीजिए कि एक्स वाई जेड और डब्ल्यू और एक और मैट्रिसेस पी, मतलब कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 तो मैट्रिसेस है। ठीक है ना, जिसका ऑर्डर दिया हुआ आपको 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, 3 इंटू एन एंड पी इंटू के। हम लोग को 5 मैट्रिसेस दिया हुआ है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, जिसका ऑर्डर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, क्रम से दिया हुआ है ऑर्डर। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं जो मान लीजिए कुछ नहीं पढ़े हैं जो मैट्रिसेस में, तो उनको पहले बता दो। तो मैट्रिसेस जो है एक मैथमेटिकल टूल्स है जो हम लोग के कैलकुलेशन को इजी कर देता है। ठीक है, मैट्रिसेस को हम लोग बड़ी कोष्ठ में रखते हैं, देखिए, है ना। तो जैसे अपना मन से एक एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग सामने। जैसे यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 2 6। ठीक है, तो आपको पहले बता दें ऑर्डर क्या होता है। पहले हम बता रहे हैं आपके ऑर्डर क्या होता है। जैसे मैट्रिसेस दी थी आप लोग के सामने, इसका ऑर्डर क्या होता है और तो इसका ऑर्डर कैसे निकालेंगे हम लोग। तो देखिए ये जो मैट्रिसेस है ना, इसमें देखिए ये हो गया पहला लाइन। ठीक है, और ये दूसरा लाइन। इसको हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो 1। अभी क्या हो गया, रो 2। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, हिंदी में बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, इसको पंक्ति बोलते हैं। पहली पंक्ति अब दूसरी पंक्ति, इंग्लिश में रो 1 और रो 2। ठीक है, पंक्ति हम लोग कैसे निकालेंगे, इस तरह से। ठीक है, कोई पूछ सकता है आपसे कि ये जो मैट्रिसेस दिया हुआ है उसमें कितने पंक्ति है, तो आप क्या बोलिएगा, 2। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्तंभ में। स्तंभ होता है, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम। कॉलम इस तरह से लिखते, देखिए इस तरह से। ई हो गया कॉलम 1। ठीक है, ई हो गया कॉलम 2 और ये हो गया कॉलम 3। ठीक है ना, तो ये जो मैट्रिसेस आपको दिख रहा है 1 2 3 4 2 6, इसमें 2 ठो रो है। ठीक है, और 3 ठो कॉलम दिया हुआ, क्या है, 3 ठो कॉलम। तो इसी के आधार पर, रो और कॉलम के आधार पर ही हम लोग किसी मैट्रिसेस का ऑर्डर को डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे इसमें कितने रो हैं, तो 2, तो लिखेंगे 2। ठीक है, और कॉलम कितने हैं, तो 1 2 3, तो 2 × 3। इस तरह से हम लोग ऑर्डर हो गया हम लोग का 2 × 3। ये जो मैट्रिसेस है हम लोग का 2 × 3 ऑर्डर का है। ठीक है ना, तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसमें आपको गिनना है पहले कि रो कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, गुना का चिन्ह देंगे। कॉलम कितना है, 1 2 और 3, तो 3 × 3। ये ऑर्डर हो गया मैट्रिसेस का। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ रहा होगा आपकी। हम लोग सपोज यहाँ पे एज्यूम किया, मान लीजिए एक्स एक तो मैट्रिसेस है। ठीक है, वाई है, जेड है, डब्ल्यू और पी है, ये 5 मैट्रिसेस दिया हुआ। ठीक ना, और पांचों का ऑर्डर दिया हुआ है। देख लीजिए पहला ऑर्डर क्या है, 2 × n, 3 × k, 2 × p, n × 3 एंड p × k। ये लाइन से देख लीजिए, इससे हम लोग क्या पता लगा, एक्स का ऑर्डर कितना है, 2 × n। ठीक है, एक्स कोई मैट्रिसेस रहेगा तो उसका ऑर्डर कितना है, 2 × n। y 3 × k, z 2 × p, w n × 3 एंड p × k। ऑर्डर हम लोग पता लग गया। ठीक है, अब आगे आते हैं हम लोग। लिखा हुआ द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p।
एन के और पी पर क्या प्रतिबंध लगा, देखिए यहाँ ऑप्शन आप लोग को दिया हुआ है, चार्ट ऑप्शन एन के और पी पर ही दिया हुआ है, ठीक है ना। सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड एज, मतलब पी वाई मतलब देख लीजिए, पी ई वाला मैट्रिसेस और वाई ये वाला मैट्रिक्स, दोनों को क्या किया, देखिए गुना किया है, पी इंटू वाई यानी गुना किया है, पी वाई दोनों गुना होगा प्लस डब्लू और वाई गुना होगा, पी वाई और डब्लू वाई ये गुना होकर के जोड़ना, फिर देख लीजिए ऐड का साइन है बीच में, जोड़ना है। इसके लिए मतलब इसको डिफाइन होने के लिए, पी वाई प्लस डब्ल्यू का डिफाइन होने के लिए हम लोग को एन पी और के का मान क्या आएगा देखना है, ये चार्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो चार ऑप्शन ध्यान से आप लोग देख लीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसके सामने पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को डिफाइन करना है हम लोग के, तो इसका ऑर्डर लिख देते हैं देख करके, देखिए यहाँ पे पी का ऑर्डर कितना दिया हुआ, देखिए तो पी का ऑर्डर, पी सबसे अंत में है, एक्स वाई डब्ल्यू पी यहाँ पे है ना, तो पी का सबसे अंत है, पी इंटू ये ऑर्डर है इसका, ठीक है ना। और वाई को देखिए आप, वाई को देखिए तो वाई कहाँ पे सेकंड पर 1 2 पर, तो 2 यहाँ पे 3 इंटू के, ठीक है लिख दिए। डब्ल्यू का थोड़ा देख लेते हैं, डब्ल्यू का ऑर्डर कितना है, तो डब्ल्यू का ऑर्डर हम लोग के है यहाँ पे देख लीजिए ना, एन इंटू 3 है ना, एन इंटू 3 और वाई कहाँ पे, वाई देखिए सेकंड में है, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू के, इसका क्या हो जाएगा, इसका इधर लिख देते हैं थोड़ा सा जगह कम है, 3 इंटू के, इस सबका ऑर्डर लिख लिए हम लोग ताकि समझने में आसानी हो, हम यहाँ पर लिख दें ताकि आप लोग को समझा सके अच्छी तरह से, ठीक है। अब देखिए इसका P का हो गया P इंटू के, वाई का 3 इंटू के, डब्ल्यू का N इंटू 3 और वाई का 3 इंटू के। अब देखिए पहले देखेंगे हम लोग P और Y में क्या हो रहा है, गुना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो गुना होने के लिए देखिए दो मैट्रिसेस जो है उसका गुना का कुछ नियम है, ठीक है ना। जैसे हम ले लेते हैं अपना आंसर 4 2 6 3 2 4 6 3 4 2, दो ठो मैट्रिसेस ले लिया। देखिए गुना का नियम है सर, ध्यान समझिएगा। इसका ऑर्डर देखिए कितना है सर, इसका ऑर्डर कितना है 4 था ना, हाँ ऑर्डर इसका देखिए तो दो रो है और 2 कॉलम, 2 इंटू 2, इसका देखेंगे 2 रो है और कॉलम कितना है 3 ठो, और दोनों में गुना कर रहे हैं, अपना मन से एग्जाम्पल लिए हैं। तो देखिए 2 ठो मैट्रिसेस में गुना तभी हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, 2 मैट्रिसेस में मल्टीप्लाई तभी हो सकता है जब पहला का कॉलम है ना और दूसरा का रो दोनों सेम रहे, यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, दोनों अगर सेम रहेगा ना, यानी पहला जो सबसे शुरू में जो लिखा हुआ है उसका कॉलम और सेकेंड वाला जो बाद में जो लिखा है उसका रो, दोनों की संख्या बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, ना तो नहीं हो सकता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों बराबर है ना, 2 है इसका भी 2 है, मतलब 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई होने के लिए पहला का क्या होना चाहिए, पहला का कॉलम और दूसरा का रो दोनों इक्वल होना चाहिए तभी मल्टीप्लाई होगा। और जो रिजल्ट निकल कर आएगा, ध्यान सुनिएगा, जो जब मैं तो गुना कर देंगे इसको हम लोग, तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट हम लोग इस टाइप का आएगा, मतलब जो रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स में तो गुना करने के बाद उसका ऑर्डर रहेगा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 इंटू 3 रहेगा ऑर्डर, ठीक है ना। समझिए ध्यान से, 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई होने के लिए पहला का कॉलम और दूसरा का रो इक्वल होना चाहिए, और जो रिजल्ट आएगा आप लोग के सामने वो क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा वो पहला का रो और सेकेंड वाला का कॉलम दोनों के इंटू कर देंगे, यही रिजल्ट आप लोग के सामने, मतलब जो रिजल्ट आएगा मैट्रिसेस उसका ऑर्डर होगा 2 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए इसी के बेस पर हम लोग यहाँ पर आएंगे, पहला मैट्रिसेस P है, इसका ऑर्डर है P इंटू के, और Y जो दिया हुआ है उसका ऑर्डर है 3 इंटू के। आपको हम तुरंत बताएं कि 2 मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होने के लिए
इन दोनों का बराबर होना जरूरी है। पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर इक्वल रहेगा तभी मल्टीप्लाई हो सकता है। तो दोनों इक्वल होगा, देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको मल्टीप्लाई होने के लिए k इक्वल टू 3 होना जरूरी है। k इक्वल टू 3 होना जरूरी है। ऑप्शन देखते हैं हम लोग, k इक्वल टू 3 यहाँ दिया हुआ है और यहाँ दिया हुआ है, दो ठो में k इक्वल टू 3 दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए p इक्वल टू n है, यहाँ p आर्बिट्रेरी नंबर देखिए दोनों। तो अभी मतलब a और c दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। आगे चलते हैं, कौन सही होगा देखते हैं। अब यहाँ आते हैं, ये तो पी वाई के लिए हो गया हम लोग के। अब डब्ल्यू वाई देखिए, डब्ल्यू वाई में देखिए तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ भी क्या है 3 है, यानी इसका कॉलम डब्ल्यू वाई में डब्ल्यू का जो कॉलम दिया हुआ 3 दिया हुआ है और वाई का रो कितना दिया 3। देखिए 3 इक्वल टू 3 दोनों बराबर है, इसलिए मल्टीप्लाई होगा। और जो रिजल्ट इसका आएगा, अब ध्यान दीजिए हम लोग, पहला तो k इक्वल टू 3 आ गया, k इक्वल टू 3, k इक्वल टू 3 यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग पहला नंबर। अब देखिए, अब पी वाई जब मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी वाई को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कितने जो रिजल्ट आएगा मैट्रिसेस का वो कितना कोटि का होगा। तो कोटि का होगा कितना, कितना ऑर्डर को हिंदी में हम लोग कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। तो कितना ऑर्डर को है कितना कोटि दोनों से, तो जो ऑर्डर आएगा हम लोग को p इंटू के का आएगा, ठीक है। यानी पी वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो हम लोग का रिजल्ट आएगा वो p इंटू के मैट्रिसेस का p इंटू के ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है ना, पी वाई वाला। और डब्ल्यू वाई में आते हैं, डब्ल्यू वाई का जब रिजल्ट आएगा, इसका जब रिजल्ट आएगा, बीच प्लस देख लीजिए, इसका जब रिजल्ट आएगा तो n इंटू के का हो जाएगा, n इंटू के, ठीक है। यानी पी वाई को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो p इंटू के ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा। और जब हम डब्ल्यू आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 n इंटू के ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों तो इसका रिजल्ट आ गया। अब बीच में क्या है दिया हुआ, ऐड का साइन, ऐड का साइन है, ठीक है ना। तो ऐड का साइन मतलब जोड़ना है, दो ठो मैट्रिक्स क्या करना है हम लोग को, जोड़ना है। तो दो ठो मैट्रिसेस को ऐड तभी हो सकता है, ध्यान सुनिएगा, दो ठो मैट्रिसेस का ऐड तभी हम लोग कर सकते हैं जब दोनों का पंक्ति, पंक्ति यानी रो, और स्तंभ यानी कॉलम, यानी रो और कॉलम दोनों का अगर सेम रहेगा तभी हम लोग ऐड कर सकते हैं। एक बार और सुनाते हैं आप लोग को, ध्यान सुनिएगा। दो ठो मैट्रिसेस का ऐड तभी कर सकते हैं हम लोग जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। सिंपल भाषा में बताइए, दोनों का ऑर्डर सेम हो, दोनों का ऑर्डर सेम हो। यानी अगर पहला जो है, पहला का अगर ऑर्डर 5 इंटू 3 का है तो सेकेंड का भी ऑर्डर 5 इंटू 3 होगा तभी ऐड हो सकता है। तो दोनों का ऑर्डर अगर सेम होगा तभी ऐड कर सकते हैं हम लोग। यानी अगर दोनों का ऑर्डर सेम होने के लिए p इंटू के इक्वल होगा n इंटू के का, देख लीजिए। तो दोनों का ऑर्डर सेम करेंगे हम लोग जब, तो p इंटू के इक्वल n इंटू के। तो यहाँ देखिए k से k कट रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जैसे हम लोग k से k काटेंगे तो p इक्वल टू n, p इक्वल टू n, p इक्वल टू n। पहले से क्या हम लोग का था k इक्वल टू 3, तो p इक्वल टू n और k इक्वल टू 3 किस में है, ए नंबर, कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी का देखिए सेम क्वेश्चन दिया हुआ है ऊपर में, ठीक है ना। इसी का सेकेंड क्वेश्चन था, इसमें लिखा हुआ इफ n इक्वल टू p, इफ n इक्वल टू p, n इक्वल टू p आपको दिया हुआ है और पूछ रहा है कि 7x माइनस 5z का ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर कितना होगा। हम शॉर्ट में क्वेश्चन को लिख दिए हैं खाली समझाने के लिए। दिया हुआ n इक्वल टू p दिया हुआ है, आपको 7x माइनस 5z का ऑर्डर निकालना है और ऑप्शन दिया हुआ आप लोग के सामने। ऑप्शन ए में p इंटू 2, बी में दिया हुआ है 2 इंटू n, सी में n इंटू 3 और डी में p इंटू n, ठीक है ना। तो अभी तुरंत आप लोग बताएं कि तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, एडिशन में भी और सब्ट्रैक्शन में भी, दोनों में क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखिए तो x का ऑर्डर कितना हम लोग का, देखिए तो x का ऑर्डर हम लोग को दिया हुआ है 2 इंटू n, और z का ऑर्डर देखते हैं हम लोग। तो z का ऑर्डर कितना दिया हुआ है, देखिए ध्यान से,
थर्ड नंबर पर है, तो 1 2 3 ये होगा ना 2 इंटू पी। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर हम लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ देखिए क्या किया है, एन इक्वल टू पी दे दिया आप लोग के, एन इक्वल टू पी दोनों बराबर दिया हुआ है हम लोग के। ठीक है, देता नहीं तो फिर यहाँ दोनों का घटाव हो ही नहीं सकता था। दोनों का अगर ऑर्डर सेम रहेगा ना तभी आप घटाव कर सकते हैं। तो एन इक्वल टू पी दिया हुआ है, तो पूछ रहा है ना कि जो रिजल्ट आएगा, मतलब घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा आपको उसका ऑर्डर कितना होगा। तो उसका ऑर्डर या तो एक्स वाला ऑर्डर होगा या जेड वाला ऑर्डर होगा। तो एक्स वाला ऑर्डर कितना है 2 इंटू एन और जेड वाला क्या है 2 इंटू पी। अब ध्यान से देखिए, तो दोनों से कोई आंसर हो सकता है, दोनों में से कोई रिजल्ट दोनों से कोई हो सकता है। 2 इंटू एन 2 इंटू पी। तो पहला देखिए 2 इंटू पी तो दिया नहीं है, पी इंटू टू अलग चीज है और 2 इंटू पी अलग चीज है। ठीक है ना, ये दोनों एक नहीं है। इसमें रो पी है और 2 क्या है कॉलम है, इसमें 2 रो है और पी कॉलम है। तो दोनों में से कोई आंसर 2 मल्टीप्लाई एन या 2 मल्टीप्लाई पी, दोनों में से दोनों सही है। ठीक है ना, अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे कौन सही है सर। इसमें तो नहीं है, ये भी नहीं है दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 2 इंटू एन। ठीक है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आशा है कि आप लोग को ये समझ में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, और फिर से हम लोग अगले वीडियो में कुछ नए प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।